कहते हैं, जब औरत का भरोसा टूटता है तो घर बिखर जाता है, पर जब एक मर्द का दिल टूटता है तो पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। कहते हैं ना, शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो दुनिया का मिलन होती है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करते हैं कि वही रिश्ता इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है। वाराणसी की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे अर्जुन और संध्या। अर्जुन 32 साल का, सीधा साधा और मेहनती इंसान था। वो सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। संध्या 26 साल की, खूबसूरत, तेज, तर्रार और थोड़ी आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शादी को 5 साल हो चुके थे और दोनों के बीच एक बेटी भी थी, अन्वी, जो सिर्फ 4 साल की थी। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल आम था, लेकिन अंदर ही अंदर इस रिश्ते की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी। एक शाम अर्जुन थका हारा दफ्तर से लौटा। उसके हाथ में कुछ सब्जियां थी और चेहरे पर पसीना। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि टीवी की तेज आवाज गूंज रही है और संध्या मोबाइल पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही है। संध्या, ये सब्जियां रख लो। और हां, अन्वी कहाँ है? अर्जुन ने थके स्वर में पूछा। संध्या ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, अन्वी पड़ोस में खेल रही है। और हां, तुम सब्जियां मेज पर रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। अर्जुन का दिल जैसे कसक उठा। वो जानता था कि उसकी पत्नी अब पहले जैसी नहीं रही। शादी के शुरुआती सालों में वो अर्जुन के हर छोटे छोटे ख्याल का ध्यान रखती थी, लेकिन अब उसके लिए अर्जुन बस घर खर्च लाने वाला आदमी बन गया था। धीरे धीरे मोहल्ले में भी बातें फैलने लगी थी। लोग कहते, संध्या अब दिन रात सज धज कर मोबाइल पर लगी रहती है। अर्जुन बेचारा तो सारा दिन खटता है और इधर बीवी अपने ही रंग में खोई रहती है। अर्जुन इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करता, लेकिन जब वही बातें उसकी मां के कानों तक पहुंची तो उन्होंने उसे समझाया, बेटा, औरत अगर बदल रही है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, संभाल लो वक्त रहते। लेकिन अर्जुन हर बार यही कहता, मां, संध्या बुरी नहीं है, बस उसे लगता है कि मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा। दिन बीतते गए। एक रात अर्जुन ने देखा कि संध्या देर तक मोबाइल पर किसी से चैट कर रही थी। उसने सोचा कि शायद ऑफिस की सहेली होगी, लेकिन जब उसने अनजाने में मोबाइल की स्क्रीन देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर लिखा था, काश तुम जल्दी मुझे अपनी बना लो, तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं कटता। अर्जुन की सांसें रुक सी गई। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी का रिश्ता अब सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहा। अर्जुन बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार जब उसकी नजर अपनी मासूम बेटी अन्वी पर जाती, उसका दिल बैठ जाता। वो सोचता, अगर मैं इस रिश्ते को तोड़ दूं तो मेरी बेटी का क्या होगा? वो मां और बाप दोनों का प्यार कैसे पाएगी? एक रात अन्वी ने मासूमियत से पूछा, पापा, मम्मी आपसे इतना गुस्सा क्यों करती है? आप रोते क्यों हो? अर्जुन का कलेजा फट पड़ा। उसने बेटी को सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, बस कभी कभी नाराज हो जाती है। लेकिन वो जानता था कि उसकी बातें झूठ थी। संध्या अब अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहती। कभी कहती, फ्रेंड की तबीयत खराब है, कभी ऑफिस की पार्टी है। अर्जुन सवाल करता तो संध्या ताने देती, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी पर शक है तो मैं ये रिश्ता यही खत्म कर देती हूं। अर्जुन हर बार चुप रह जाता, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी की हंसी, उसकी मासूम आंखें किसी भी झगड़े से बड़ी थी। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि अब वो सच्चाई जानकर रहेगा। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और चुपचाप संध्या का पीछा किया। संध्या एक रेस्टोरेंट में पहुंची और वहां जो दृश्य अर्जुन ने देखा, उसने उसकी आत्मा हिला दी। संध्या किसी अजनबी शख्स के सामने बैठी थी।
दोनों के बीच हंसी, मजाक, नजरें और गहरी नजदीकियां साफ झलक रही थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोचने लगा, क्या यही वो औरत है जिसके साथ मैंने 7 जन्मों का वादा किया था? क्या यही वो मां है जिसकी गोद में मेरी बेटी पल रही है? अर्जुन उस शख्स के पास जाकर सबके सामने हंगामा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खामोश घर लौट आया। पूरी रात जागता रहा, रोता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मुझे अपनी पत्नी को बेनकाब कर देना चाहिए या फिर अपनी बेटी की खातिर ये सबसे लेना चाहिए? सुबह होते ही अर्जुन ने संध्या से सीधे पूछ लिया, सच सच बताओ संध्या, वो आदमी कौन है? तुम उससे क्या रिश्ता रखती हो? संध्या कुछ पल खामोश रही, फिर तड़क कर बोली, हां, है वो मेरी जिंदगी में, क्योंकि तुम मुझे वो सब नहीं दे पाए जो मैं चाहती थी। तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हो। मुझे कभी मेरी ख्वाहिशों की आजादी नहीं दी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके कानों में जैसे किसी ने गरम सीसा डाल दिया हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि गलती उसकी थी या हालात की या फिर संध्या की। उस रात अर्जुन छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसका दिल तप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में बस एक सवाल, क्या मुझे इस टूटे रिश्ते को जिंदा रखना चाहिए या इसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए? नीचे कमरे में उसकी बेटी सो रही थी और उसकी पत्नी मोबाइल पर किसी से मुस्कुराकर बात कर रही थी। अर्जुन की चीख अंदर ही अंदर दब गई। अर्जुन पूरी रात करवटें बदलता रहा। एक ओर उसकी मासूम बेटी की हंसी गूंज रही थी, दूसरी ओर उसकी पत्नी की कड़वी सच्चाई। सुबह उठते ही उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और दिल में एक तूफान था। सुबह जब अन्वी नींद से उठी तो उसने पापा को गले लगाते हुए कहा, पापा, आज आप मुझे पार्क ले चलोगे? हमें झूले पर बैठना है, आइसक्रीम भी खानी है। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान टूटी हुई थी। हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। उसकी बेटी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह थी। वो चाहता था कि चाहे उसकी अपनी दुनिया बिखर जाए, लेकिन अन्वी की मुस्कान कभी न टूटे। उसी दिन संध्या रसोई में खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिड़चिड़ाहट थी। अर्जुन, मुझे इस तरह शक मत किया करो। और हां, अगर मैं किसी से मिलती हूं तो ये मेरा हक है। मैं अब किसी की कैदी बनकर नहीं जी सकती। अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा। कैदी? संध्या, ये घर, ये रिश्ता, ये तो हमने मिलकर बनाया है। इसमें कैद कहां से आ गई? संध्या ने तीखे स्वर में कहा। कैद तो तब से शुरू हो गई थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। तुमने मुझे कभी वो जिंदगी नहीं दी जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। अर्जुन खामोश रह गया। वो जानता था कि बहस का कोई फायदा नहीं। अर्जुन ने तय किया कि अब वो सबूत जुटाएगा। उसने अपने दोस्त रवि की मदद ली, जो एक छोटा सा साइबर कैफे चलाता था। रवि ने संध्या के सोशल मीडिया और कॉल रिकॉर्ड की जांच में मदद की। कुछ ही घंटों में अर्जुन के हाथ वो सच आ गया जो उसकी रूह तक हिला देने वाला था। संध्या जिस शख्स से मिल रही थी, उसका नाम था विक्रम। विक्रम कोई आम आदमी नहीं था। वो संध्या का कॉलेज का पुराना दोस्त था, जो अब शहर में एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, और संध्या कई महीनों से उससे गुपचुप मिल रही थी। अर्जुन को सब समझ आ चुका था। उसके लिए सबसे बड़ा धोखा यह था कि उसकी पत्नी ने उसका नहीं, बल्कि अपनी बेटी का भी भरोसा तोड़ा था। उस रात अर्जुन छत पर बैठा अपनी डायरी में लिख रहा था, काश मैं अमीर होता, शायद तब संध्या आज भी मेरे साथ होती। काश मैं उसे वो सब दे पाता जिसकी उसे चाह थी। लेकिन मैंने तो सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई दी, और बदले में मुझे धोखा मिला। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अचानक देखा कि संध्या ने सूटकेस पैक कर लिया है। उसने पूछा, ये सब क्या है? संध्या बोली, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूं।
और विक्रम मुझे वो सब दे सकता है जो तुम नहीं दे पाए। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते स्वर में कहा, तो हमारी बेटी अन्वी का क्या होगा? संध्या ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अन्वी तुम्हारे पास रहेगी। मुझे किसी बोझ के साथ नई जिंदगी शुरू नहीं करनी। ये सुनकर अर्जुन का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। जिस औरत के लिए उसने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी थी, वो उसकी मासूम बेटी को भी छोड़कर जा रही थी। जब अन्वी को यह पता चला कि उसकी मम्मी उसे छोड़कर जा रही है, तो उसने रोते हुए संध्या का हाथ पकड़ लिया। मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मैं बहुत अच्छी बच्ची बन जाऊंगी, बस मत जाओ। लेकिन संध्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अन्वी, तुम अपने पापा के पास रहोगी, वो तुम्हें संभालेंगे। अन्वी जमीन पर बैठकर रोती रही और अर्जुन का दिल भीतर से टूटता चला गया। उसने बेटी को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, अब हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है। संध्या विक्रम के साथ चली गई। अब अर्जुन और अन्वी अकेले रह गए। अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी बेटी की परवरिश में लगा दी। सुबह दफ्तर, शाम को बेटी का होमवर्क और रात को उसके साथ कहानियां सुनाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन मोहल्ले में लोग बातें करने लगे। बीवी भाग गई, बेचारा आदमी अकेले बच्चे को पाल रहा है। औरतें तो ऐसी ही होती है, थोड़ी सी चकाचौंध दिखी नहीं कि सब भूल गई। अर्जुन हर ताने को सहता रहा, क्योंकि उसकी बेटी की मुस्कान उसके लिए हर दर्द से बड़ी थी। 1 साल बीत गया। संध्या का कोई अता पता नहीं था। लेकिन अचानक एक शाम अर्जुन को एक फोन आया। फोन के उस पार वही आदमी था, विक्रम। उसकी आवाज घबराई हुई थी। अर्जुन, तुरंत आ जाओ। संध्या की हालत बहुत खराब है, शायद वो अब ज्यादा नहीं बचेगी। अर्जुन जैसे सन्न रह गया। जिस औरत ने उसे धोखा दिया, उसे छोड़कर चली गई, वही औरत अब मौत से जूझ रही थी। अर्जुन ने फोन काटा और लंबे समय तक खामोश बैठा रहा। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक, वो उस औरत को उसके हाल पर छोड़ दे जिसने उसे बर्बाद कर दिया था, या फिर इंसानियत और पुराने रिश्ते का फर्ज निभाते हुए उसके पास जाए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अन्वी की ओर देखा। बेटी ने मासूमियत से पूछा, पापा, मम्मी सच में बहुत बीमार है, क्या हम उनके पास चलेंगे? अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी जंग चल रही थी। क्या वो उस औरत के पास जाएगा जिसने उसके घर को तोड़ दिया, या फिर उसे हमेशा के लिए उसकी तकदीर के हवाले छोड़ देगा? फोन पर संध्या की बीमारी की खबर सुनने के बाद अर्जुन कई घंटों तक खामोश बैठा रहा। उसके दिल में तूफान था। क्या मुझे उस औरत के पास जाना चाहिए जिसने मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दिया, या फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? लेकिन जब अन्वी ने रोते हुए कहा, पापा, मम्मी हमें छोड़कर गई थी, लेकिन वो मम्मी है ना, चलो उनके पास, अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी बेटी को उसकी मां से मिलवाएगा। रात को अर्जुन और अन्वी हॉस्पिटल पहुंचे। आईसीयू के बाहर खड़े होकर अर्जुन की आंखें भर आई। अंदर बेड पर संध्या थी। वही संध्या जो कभी सज-धज कर रहती थी, अब कमजोर और टूटी हुई पड़ी थी। चेहरा पीला, सांसें भारी और आंखों में अफसोस। वो अब पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन, उसकी टूटी आवाज कमरे में गूंजी। तुम आए? कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर संध्या ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। मैं विक्रम के पीछे भागी क्योंकि मुझे लगा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ मेरी खूबसूरती चाहता था, मेरा दिल नहीं। जब मेरी बीमारी सामने आई, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। तब मुझे समझ आया कि तुम जैसा आदमी मुझे कभी नहीं मिल सकता। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कहा, अगर तुम इतनी ही सच्चाई पहले समझ लेती तो आज ये हाल न होता। संध्या रोने लगी। मैंने तुम्हें खोकर जाना
कि प्यार और सच्चाई से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। तभी अन्वी भागकर अपनी मम्मी से लिपट गई। मम्मी, आप मैं छोड़कर मत जाना, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। संध्या ने बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। नहीं बेटा, अब शायद मम्मी तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। कमरा सिसकियों से भर गया। डॉक्टर ने बाहर आकर अर्जुन से कहा, इनकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस दवाओं से कुछ दिन और जी सकती है। अर्जुन के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने दिल का गुस्सा निकालकर संध्या को उसके हाल पर छोड़ दे, या फिर इंसानियत और रिश्ते का आखिरी फर्ज निभाए। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने संध्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें जितने दिन जिंदगी ने दिए हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारी बेटी भी तुम्हारे पास रहेगी, क्योंकि चाहे तुमने मुझे कितना भी धोखा दिया, लेकिन मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए नफरत नहीं, सिर्फ अफसोस है। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, और मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। दिन बीतते गए। संध्या अब बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब शांति थी। वो हर पल अपनी बेटी को देखती रहती और अर्जुन के लिए उसके चेहरे पर कृतज्ञता रहती। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था, संध्या ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, वादा करो, मेरी मौत के बाद अन्वी को कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे। उसे मां और बाप दोनों का प्यार दोगे। अर्जुन की आंखों से आंसू झरते रहे। वादा है संध्या। संध्या ने बेटी के माथे को चूमा और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। अन्वी चीखते हुए रो पड़ी। मम्मी, उठो ना। मम्मी। अर्जुन ने बेटी को सीने से लगाया और उसकी आंखों से भी बहे आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी पत्नी को खो दिया था, लेकिन जाते जाते वो उसे एक बड़ी सीख देकर गई थी कि पैसा कभी भी असली मोहब्बत और परिवार की जगह नहीं ले सकता। सालों बाद अर्जुन ने अपनी बेटी को बड़ा किया। अन्वी अब डॉक्टर बन चुकी थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे पापा अकेले कैसे इतना सब संभाल पाए? अन्वी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्योंकि मेरे पापा सिर्फ पापा नहीं थे, वो मेरी मां भी थे, मेरी पूरी दुनिया थे। जिंदगी हमें कई मोड़ देती है, कभी प्यार मिलता है, कभी धोखा, लेकिन सच्चाई यही है कि रिश्ते भरोसे और त्याग से चलते हैं। पैसा और चकाचौंध सिर्फ कुछ वक्त तक साथ देते हैं। तो दोस्तों, बताइए, क्या आप मानते हैं कि प्यार और भरोसा ही असली दौलत है, पैसा नहीं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है।